नमस्कार। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भाव का स्वामी या कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, नीच राशि में हो, सम राशि में हो, मित्र की राशि में हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है इंसान के जीवन पर। आज हम इसके अलावा जिक्र करेंगे, अगर ग्रह वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, तो क्या होता है। तो अगर कोई ग्रह वक्री हो गया, तो उस देखिए, वक्री होने से उसका चेष्टा बल बढ़ता है। ये तो हम जानते ही कि ग्रह के वक्री होने से चेष्टा बल बढ़ता है। अब ग्रह वक्री हो गया, मान लिया ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है और नीच का है, तो वक्री हो जाए तो वह उच्च के समान फल देगा। ये ध्यान रखिए। यानी नीच का ग्रह शत्रु राशि में अगर बैठा है, कोई भी भाव का स्वामी अगर नीच राशि शत्रु राशि में बैठा हुआ है और नीच का हो गया है वहां जाके, तो उस केस में वो उच्च के समान फल देगा अगर वक्री हो जाता है तो। और इसी प्रकार कोई ग्रह वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम कैसे देखते हैं कि ग्रह जिस राशि में है, D1 चार्ट में आपकी जन्म कुंडली होती है और नवांश कुंडली होती है। तो जब कोई ग्रह जिस राशि में D1 चार्ट में हो, उसी राशि में D9 चार्ट के अंदर हो, नवांश चार्ट में भी हो, तो उसको वर्गोत्तम कहा जाता है। और वर्गोत्तम होने से वो बहुत अच्छे फल दिखाता है। उसके फल ऐसे होते हैं जैसे वो अपनी स्वय राशि में, जो पीछे बताए थे मैंने आपको वीडियो में, कि अपनी राशि में क्या फल मिलते हैं ग्रह को, उसको यहां लगाइए कि अगर वो वर्गोत्तम हो गया तो उसके फल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो अपनी ही राशि में हो। तो बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज का, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा अब हम अस्त ग्रह की बात करते हैं। अस्त ग्रह नॉर्मली सूर्य के पास कोई ग्रह अगर उसके 15 डिग्री के अंदर या 13 डिग्री के अंदर आ जाता है, सेफर साइड में 13 डिग्री लेके चलिए, तो हम कहते हैं ग्रह अस्त हो गया। अस्त होने से ग्रह के प्रभाव अशुभ होते हैं। किसी भी भाव का स्वामी हो, अगर तीसरे भाव का स्वामी हो या दूसरे भाव का स्वामी हो और वो अस्त हो जाए सूर्य के पास आने से, तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। यानी वो धन आप जमा नहीं कर पाएंगे, आपका जमा धन में हानि होगी, आपका परिवार से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। तो अस्त ग्रह का बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऋषि मुनि ये कहते हैं कि बुध को अस्त ग्रह नहीं मानना चाहिए, कि दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक इंटरनल प्लैनेट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल प्लैनेट्स होते हैं। इंटरनल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो सूर्य के करीब हैं, जैसे बुध है, शुक्र है। और एक्सटर्नल प्लैनेट्स वो होते हैं जो सूर्य से काफी दूर हैं, मंगल, शनि, गुरु। तो जो एक्सटर्नल प्लैनेट्स होते हैं, बाहरी प्लैनेट जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं, वो अस्त होने से उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो इंटरनल प्लैनेट्स होते हैं उन पे अस्त होने से कम प्रभाव पड़ता है। तो बुध जो है नॉर्मली कुंडली में अस्त ही रहता है, या तो सूर्य के साथ ही रहेगा या सूर्य से 28 डिग्री के आसपास रहेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बुध बुद्धि का कारक है तो हमेशा किसी इंसान में बुद्धि होगी नहीं। जिसकी जहां तक की कुंडली है, हम कहे कि सूर्य बुध साथ बैठा है, उसे बुद्धि नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि बुध के ऊपर अस्त का प्रभाव हम नहीं मानते, ऐसा बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा है। अब जो भी ग्रह जब अस्त ग्रह के प्रभाव से गुजरता है, जब भी कोई जातक, तो वह जीवन के कठिन दौर से गुजरता है। उसका जीवन में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, उसे कष्ट होते हैं, बहुत कष्ट होते हैं। बच्चे भी उसका साथ छोड़ देते हैं, पत्नी भी साथ छोड़ देती है, मानसिक पीड़ा उसे हो जाती है, उसे अपमान सहने पड़ते हैं, आरोप सहने पड़ते हैं, सभी प्रकार के दुख वो भोगता है अगर वो अस्त प्लेनेट के प्रभाव से गुजरता है। अगर शनि अस्त हो, वो प्रॉब्लम, कर्मठता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मंगल अस्त हो तो पराक्रम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बृहस्पति अस्त हो तो आपको धन नहीं मिलेगा, संतान में मिलने में परेशानी होगी, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है, संतान का कारक है। तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ग्रह अस्त तो नहीं कुंडली में आपके। जब कोई ग्रह सम राशि में होता है, एक राशि ये भी होती है सम राशि, ना वो तटस्थ है, मतलब ना वो मित्र राशि में है, ना शत्रु राशि में है, सम राशि में है। कि कुछ ग्रह को सम मानते हैं,
जिसका स्वामी न तो मित्र होता है ना शत्रु होता है, ऐसी राशि में कोई बैठा हो ग्रह या कोई भाव का स्वामी, तो वो जीवन सामान्य देता है, ऑर्डनरी जीवन रहता है उससे। नया चीजें तो बहुत अच्छी होती है, नई चीजें बहुत बुरी होती है। वह जीवन का थोड़ा बहुत आनंद भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसे केवल मामूली कष्ट ही होते हैं, स्थिति ठीक रहती है उसकी, स्थिति में प्रॉब्लम नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि ग्रह का अस्त होना, ग्रह का नीच राशि में बैठना, ग्रह का शत्रु राशि में बैठना, ये अच्छा नहीं। अगर कोई ग्रह जिसकी अंतर्दशा अच्छी है, कुंडली में योगकारी है, अनुकूल स्थिति में वो बैठा हुआ है, वो सम राशि में भी है तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन नीच राशि या शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। ये ध्यान आपको रखना है। तो ये था हमारा अस्त ग्रह के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा हम मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों में जो भी इंटरेस्टेड हो, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।